तो श्री लक्ष्मी जी का ही अवतार हुई श्री गोदाम्बा जी। तो श्री गोदाम्बा जी दक्षिण भारत में, उन्होंने जब भागवत में रास पंचाध्याय सुना, ठाकुर जी की रास बिहार की लीला को सुना, तब से ही ठाकुर जी के प्रति उनका प्रेम भाव प्रकट हो गया। तो ये बात निश्चित थी वो लक्ष्मी ही हैं, तो इसलिए उनका प्रेम तो अनायास होना ही था ठाकुर जी से। पर उनका भाव था कि जिस प्रकार गोपियों ने रास बिहार किया, वैसा रास बिहार अभी तक लक्ष्मी जी का नहीं हुआ ठाकुर जी से। तो श्री गोदाम्बा जी इसी कलिकाल में उनका भाव था। तो उनके पूज्य पिताजी महाराज वे नित्य श्री रंगनाथ भगवान की सेवा के लिए जाते थे। दक्षिण में तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ भगवान का सुंदर मंदिर है। तो श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन सेवा के लिए गोदाम्बा जी के पूज्य पिताजी महाराज जाते थे। तो सेवा में जाने से पहले स्नान आदि करते, अपरस का भाव रखते और ठाकुर जी को पधराने वाली मालाओं को शुद्ध करके एक स्थान पर रख देते। उसके बाद स्नान के लिए जाते। तो जैसे ही उनके पिताजी स्नान को जाते तो गोदाम्बा जी ठाकुर जी को पहनाने वाली माला को पहले स्वयं पहन लेती और पहन करके रास करती, निरंतर भाव रखती। उनका भाव यह था कि मेरे प्रियतम है। बंधुओं, माला का भाव यह है कि आप अपने गले की माला सबको नहीं पहना सकते। ऐसे ही भक्त अपने गले की माला ठाकुर जी को धारण नहीं करा सकता। पर श्री गोदाम्बा जी के मन में तो प्रियतम का भाव था। तो जितनी देर उनके पिताजी निवृत्त होते स्नान आदि से, अपरस के भाव में जाते थे मंदिर में, उतनी देर वो माला पहन करके नृत्य करती थी। और जैसे ही पिताजी का बाहर आने का समय होता, तुरंत माला व्यवस्थित करके चली जाती और उनके पिताजी वही माला ले जाते और जाके श्री रंगनाथ भगवान को पहना देते। एक दिन जैसे ही माला लेकर के जाने लगे तो उन्होंने देखा कि माला में एक केश, लंबा केश माला के ऊपर दिख रहा है। और केश देखते ही गोदाम्बा जी के पिताजी ने सोचा, अरे अरे ये तो अपवित्र हो गई माला। पर ये केश है किसका? ठाकुर जी को पधराने योग्य तो ये माला नहीं है, पर ये केश है किसका? उन्होंने अपने घर में खेल रही नन्ही सी कुमारी गोदाम्बा जी से कहा, लाली तुम्हारी केश सबसे लंबे हैं, कहीं तुमने ये माला धारण तो नहीं की? आज उन्होंने अपने मन का भाव बताया। बोले, जी पिताजी, मैंने माला धारण की और मैं नित्य धारण करती हूं, क्योंकि मैं उनको अपना प्रियतम मानती हूं और प्रियतमा अपनी वस्तु प्रियतम को तो धारण करवा सकती है। पिताजी बोले, अपराध, घोर अपराध, वे श्रीमन नारायण हैं, तुम अपने गले की माला कैसे पहना सकते हो? बोले, पिताजी आज से नहीं, मैं तो महीनों से पहना रही हूं। आप स्नान करने जाते हैं, मैं माला धारण कर लेती हूं और जैसे आप आते हैं मैं उतारते। वही माला नित्य रंगनाथ भगवान पहनते हैं। आज तक उनको जब बुरा नहीं लगा तो अब क्यों बुरा लगेगा? अब क्यों पाप लगेगा? गोदाम्बा जी के पिताजी बोले, नहीं नहीं बेटी, ये अपराध है। दूसरी माला सिद्ध की और दूसरी माला सिद्ध करके अन्यत्र स्थान पर रखी ताकि गोदाम्बा जी के हाथ ना लगे। और पुनः स्नान करके उस नवीन माला को लेकर के जैसे ही मंदिर में गए, श्री रंगनाथ भगवान के कंठ में जैसे ही माला को पधराया, माला टूट करके गिर पड़ी। ठाकुर जी ने धारण नहीं की। दूसरी माला धारण कराई, ठाकुर जी ने धारण नहीं की। तीसरी माला धारण कराई। हर माला गले में, ऐसा नहीं थोड़ी बहुत देर धारण करके, गले में जाते ही टूट के गिर जाए। दूर खड़ी गोदाम्बा जी दर्शन कर रही थी। गोदाम्बा जी ठाकुर जी की ओर देखने लगी, अब तो आप ही कृपा करो, आप ही पिताजी को समझाओ कि आपको और मेरो तो प्रियतमा और प्रियतम को संबंध है। तब श्री रंगनाथ भगवान ने प्रकट होकर के उनके पिताजी को आज्ञा दी, आप संकोच मत कीजिए, माला जी गोदा को धराइए और उनकी उतार के हमको पहनाओ, क्योंकि वो हमें प्रियतम मानती हैं, इसलिए हम भी उनको प्रियतमा मानते हैं। और प्रियतमा की माला धारण करने में कोई अपराध नहीं है। नेत्र सजल हो गए। गोदाम्बा जी के गले में माला धारण कराई, पिताजी के नेत्रों में आंसू हैं और जैसे ही ठाकुर जी के कंठ में धारण कराई, ठाकुर जी ने धारण कर लिया। बोले, ठाकुर जी अब प्रियतमा मानते ही हैं तो फिर पूर्ण रूपेण स्वीकार भी कर लीजिए और उसके लिए जो नियम साधन हो वो करिए। तो फिर 1 मास पर्यंत का धनुर्मास व्रत गोदाम्बा जी को बताया और श्री गोदाम्बा जी नित्य व्रत करती हैं और दिव्य प्रबंध का पाठ भी होता है। वहां पर नित्य ठाकुर जी की एक गाथा सुनाई जाती है। 30 गाथाएं हैं
30 दिन के गाथाओं में 30 दिन का उत्सव चलता है। दक्षिणी भाषा में है, लिपि साउथ की है, पर बड़ी अद्भुत है। उन गाथाओं को गाकर के जो भी कन्या, जो भी पुरुष 30 दिन का व्रत कर लेता है, उसको फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है सुनो। 30 दिन बाद जैसे ही गोदाम्बा जी का व्रत पूर्ण हुआ, पिताजी के स्वप्न में ठाकुर जी आए और कहा, अब आपकी पुत्री को हम स्वीकार करेंगे, इनका स्वयंवर करो। बोले स्वयंवर क्या करना है? जब आप स्वीकार कर ही चुके हो, जब आप मान ही चुके हो कि आप इनको स्वीकार करोगे पत्नी रूप में, तो आप आ जाइए स्वयंवर में, तो बहुत सारे वर आते हैं। तो बोले आपकी जो लाली गोदाम्बा है, इन्होंने इतना सुंदर दिव्य व्रत किया है कि मेरे जितने भी रूप हैं दक्षिण में, चाहे वो वेंकटेश तिरुपति बालाजी हैं, चाहे वो रंगनाथ हैं, चाहे वो वरदराज हैं, चाहे वो संपत कुमार हैं, सबके चित्त में इच्छा हो रही है, बोले गोदाम्बा जी से तो हम ब्याह करेंगे। मतलब एक ही ठाकुर जी हैं, एक ही ठाकुर जी के अलग अलग रूप हैं, जैसे राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, आदि आदि सब ठाकुर जी के एक ही ठाकुर जी हैं, पर सबके रूप अलग अलग हैं। ऐसे ही दक्षिण में भी नारायण एक ही हैं, पर उनके रूप अलग अलग हैं, मंदिर अलग अलग हैं। ठाकुर जी बोले सबकी इच्छा हो गई है इनका व्रत देख करके कि इनसे ब्याह तो हम करेंगे। मतलब सोचो, अब हम लोग उत्तर भारतीय, इसलिए हमको वृंदावन के मंदिरों से समझाना पड़ेगा कि किसी भक्त की भक्ति पर राधारमण जी भी रीझ गए, बिहारी जी भी रीझ गए, राधा वल्लभ जी भी रीझ गए, मदन मोहन जी भी रीझ गए, गोविंद देव जी और गोपी, सब में होड़ लगी है, बोले या पर कृपा तो हम करेंगे। ऐसे ही दक्षिण में हो गया। तो इसलिए ठाकुर जी ने कहा आप तो स्वयंवर करो, और स्वयंवर का नियम जो पहले मंडप में आ जाएगा उसका विवाह गोदाम्बा जी से होगा। बंधुओं, इसे कहते हैं रास। ठाकुर जी में होड़ लग रही है भक्त के पास जावे की, तुम पीछे हटो मैं पहले जाऊंगा। तो श्री गोदाम्बा जी के पिताजी ने पत्री बनवाई, शादी की जैसे पत्रक होती है, और प्रत्येक दिव्य देश में जाकर के ठाकुर जी को निमंत्रण देकर के आए कि हमारी लाली को ब्याह है, आप भी दुल्हा बन के आओ, क्या पता जयमाल हो जाए। तिरुपति गए, रंगनाथ गए, श्री वरदराज गए, श्री संपत कुमार गए, उत्तर में बद्री विशाल गए, जगन्नाथपुरी गए, द्वारिकापुरी गए, सब जगह पत्रक बांट करके आए पिताजी सारे मंदिरों में, वो हमारी लाली का स्वयंवर हो रहा है, सारे हरि, सारे ठाकुर जी आ जाओ, जो पहले पहुंचेगा वहां से ब्याह। पत्रक पहुंच गया। अब यहां श्रीरंगम में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान वो बड़ी चिंता में बैठे हैं। तभी गरुण जी आदि सब आकर के बोले जय जय, बड़े चिंता में हो, कहा बात है? बोले हमको ये लग रही है कि ये गोदाम्बा जी तो हमसे प्रेम करती हैं, पर ये हमारे ही स्वरूप हैं साबरे, और सब में होड़ लगी है। वहां जगन्नाथ जी तैयारी करे बैठे, बोले मैं पहले पहुंचूंगा। बद्रीनाथ जी कह रहे हैं मैं तो ऊंची पहाड़ी थी सीधी छलांग मारूंगा, दक्षिण ही पहुंचूंगा। तिरुपति जी कह रहे हैं कि मैं पहले पहुंचूंगा, पद्मावती जी नीचे भेज देंगे, हम कैसे पहले पहुंच? गरुण जी बोले आप हमको आज्ञा, बोले तुमको क्या आज्ञा, तुम भी तो सब जगह हो, अब तुम अकेले यहां विराजमान हो तो तुमसे कुछ कहें? तुम द्वारिका में भी हो, तुम बद्रीनाथ में भी हो, तुम जगन्नाथ में भी हो, सब जगह तो हो। सब ने तुमको आज्ञा कर दी, सबको लेकर के तुम एक ही समय पर पहुंचोगे, क्योंकि गरुण जी की गति तो एक जैसी है। गरुण जी बोले नहीं भगवान आप आज्ञा करो। बोले देखो हमारी हृदय की परम इच्छा है कि गोदाम्बा जी से तो हम विवाह करें, अगर तुम हमारी बात मानो, बाकियों की मत मानना, बाकी तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे रहें, थोड़ा विलंब कर देना, हमको पहले पहुंचा दो। तो श्री गरुण जी बोले हमको क्या मिलेगा फिर? बोले आपको यह मिलेगा कि आप गरुण जी बाहर बैठे रहते मंदिर में, हम आपको गर्भगृह में बुला लेंगे और नित्य अपनी दिन रात की सेवा में अपने समीप बिठा लेंगे, फिर आप हमारे अंतःपुर की लीला भी दर्शन कर चुकोगे। इतने वर्षों से आप बाहर बैठे हो, गरुण जी का स्तंभ बाहर ही होता है, लेकिन ठाकुर जी ने उनको वचन दे दिया कि हम आपको भीतर विराजमान कर लेंगे, अपने गर्भगृह में अपने पास बिठा लेंगे, ताकि तुम हमारी प्रत्येक कैंकर्य का दर्शन कर सको। गरुण जी बोले तो ठीक है फिर। अच्छा, गरुण जी ने भी सबसे पूछा आप हमें क्या दोगे? जगन्नाथ जी ने कही महाप्रसाद दे देंगे,
जो विशेष देगा उसको पहले पहुंचा दूंगा। सब ने अपने अपने कुछ, किसी ने कहा हम आपको वस्त्र दे देंगे, किसी ने कहा हम आपको सुदर्शन जी दे देंगे, किसी ने कहा आपको ये दे देंगे, लेकिन रंगनाथ भगवान ने सबसे सुंदर उपहार दिया। बोले क्या? हम आपको अपने गर्भगृह में अपने पास ही बैठा लेंगे ताकि आप हमारा 24 घंटा दर्शन किया करो। ये भाव गरुण जी को भा गया। बोले कि ठीक है। और जिस दिन स्वयंवर होना था, सारे ठाकुर तैयार हो गए भारत के गोदाम्बा जी के विवाह स्वयंवर में जाने के लिए, लेकिन सब प्रतीक्षा कर रहे हैं गरुण जी कहाँ हैं। गरुण जी किसी के पास नहीं गए, रंगनाथ भगवान के पास गए, तुरंत कंधे पर विराजमान करके सीधे पहुंचे हैं स्वयंवर मंडप में। और सबसे पहले आगंतुक के रूप में श्री रंगनाथ भगवान पधारे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। जैसे ही प्रभु पधारे, श्री गोदाम्बा जी ने उनका वरण किया। जैसे ही जयमाल पड़ रही थी, उसी समय द्वार के भीतर प्रवेश कर रहे हैं श्री तिरुपति बालाजी, उसी समय श्री जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी सब रे आए। बोले रह गए हम तो, गरुण कहाँ हैं? गरुण जी बोले आपसे भी बढ़िया ऑफर मिला था हमको, इसलिए इनको पहले लिया है। इन्होंने गर्भगृह में बैठाने का हमको आश्वासन दिया है, इसलिए हम इनको पहले लिया है। बोले अब हम लोग क्या करें? आ तो गए हम लोग। तो फिर रंगनाथ भगवान बोले दावत बनिए, पाओ बैठ के बराती हो सब रे। ठाकुर जी ही दुल्हा, ठाकुर जी ही बराती। ऐसा विवाह भारत में केवल एक ही बार हुआ, श्री गोदाम्बा जी का कल्याण उत्सव। तो कल उसी कल्याण उत्सव का सूक्ष्म दर्शन हम लोग कर रहे थे। ठाकुर जी की मधुर पालकी चल रही थी, उसका हम लोग अनुभव कर